नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिनके अभिनय और अंदाज का जिक्र आज भी होता है, तो वहीं उनकी दीवानगी के किस्से आज भी लोग याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस, स्टाइल और कमाल की अदायगी से लोगों का दिल जीत लेने वाले हीरो देव आनंद की। हिंदी सिनेमा में करीब 60 दशक तक अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने वाले देव आनंद की जिंदगी से जुड़े कई मशहूर किस्से और दिलचस्प बातें आज आपके साथ शेयर करते हैं। इंडियन सिनेमा के एक्टर देव आनंद साहब अपने जमाने के उन मशहूर सितारों में से एक हैं जिनका अंदाज निराला तो था ही, वहीं उनका फैशन सेंस भी कमाल का था। उनके जैसा अनोखा स्टाइल आज के समय में शायद ही बॉलीवुड में कहीं नजर आता हो। देव आनंद अपने दौर के लोगों के लिए फैशन आइकन हुआ करते थे। देव साहब की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। दर्शक उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। देव साहब सिर्फ एक शानदार एक्टर ही नहीं थे, बल्कि वो अपने करियर में एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी साबित हुए। देव साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में सिर्फ देव आनंद के नाम से जाना गया। तो वहीं देव साहब के घर वाले उन्हें चीरू कहकर बुलाते थे। देव बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई करने के बाद 1940 की शुरुआत में देव आनंद एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई चले आए। देव आनंद जब पंजाब से मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे, जो कुछ ही दिनों में खर्च हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर मुंबई में रहना है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। इस बात का जिक्र उनकी बायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में किया गया है। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। इस काम के लिए देव साहब को सैलरी के रूप में 65 रुपए मिला करते थे। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी की। फिर वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ जुड़ गए और इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन के मेंबर बन गए। बतौर हीरो देव आनंद की पहली फिल्म थी हम एक हैं, जो साल 1946 में रिलीज हुई थी। देव आनंद के बारे में कहा जाता है कि वो इतने हैंडसम थे कि उन्हें फिल्में भी यूं ही मिल जाया करती थी। 1946 से 2011 तक देव आनंद ने 19 फिल्मों को डायरेक्ट किया और 13 फिल्मों की कहानी खुद लिखी। उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो गाइड, जिद्दी, काला पानी, हरे रामा हरे कृष्णा और मुनीम जी जैसी कई और फिल्में इस लिस्ट में शामिल है। देव साहब ने अपने करियर में 116 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म गाइड आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के जरिए पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को सीने पर्दे पर दिखाया गया था। तो वहीं ये फिल्म देव आनंद की पहली कलर फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। देव आनंद अपने जमाने के बेहद खूबसूरत और हैंडसम हीरो थे। कहा जाता है कि थिएटर में जब फिल्म काला पानी रिलीज हुई थी, तब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि अब से देव आनंद काला कोट नहीं पहनेंगे, क्योंकि काले कोट में देखकर लड़कियां अपना आपा खो बैठती थी और छत से कूद जाया करती थी। जी हाँ, कोर्ट ने देव आनंद पर काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। देव आनंद को फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान ही अभिनेत्री सुरैया से प्यार हो गया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा है कि वो एक्ट्रेस सुरैया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग होने की वजह से वो उनसे शादी नहीं कर पाए। तो वहीं सुरैया देव साहब के प्यार में आजीवन कुंवारी रह गई। देव साहब की शादी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। उन्होंने साल 1954 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में ही अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। हालांकि उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। देव आनंद का एक्टिंग करने का अंदाज बाकी सभी एक्टर्स से अलग था। एक सांस में लंबी डायलॉग डिलीवरी और एक तरफ झुककर चलने की उनकी खास स्टाइल लोगों पर सालों तक जादू चलाता रहा। रोल कोई भी हो, देव आनंद का अंदाज कभी नहीं बदलता था। देव साहब के बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में हर एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। ऐसे में उन्हें ये डर रहता था कि देव की बहन का किरदार निभाने के बाद उन्हें उनके अपोजिट रोल नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी बहन का किरदार निभाने के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार ही नहीं होती थी। देव आनंद पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले लोगों में से एक थे। साल 1977 में देव आनंद ने अपनी एक नेशनल पार्टी बना ली थी,
इस पार्टी से बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां जुड़ गई थी, जिनमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और रामानंद सागर जैसी कई और हस्तियां शामिल थी। हालांकि उनकी ये राजनीतिक पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। देवानंद की मुख्य अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म चार्जशीट थी। इस दौरान उनकी उम्र 88 साल की हो चुकी थी। वहीं 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हिंदी सिनेमा ने अपना सबसे कीमती तोहफा देवानंद को खो दिया। देवानंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक हर दौर में सिने जगत को रोशन करती रहेगी। सिनेमा स्कूप में आज बस इतना ही। नमस्कार।